हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमेक्स टून में। तो आज मैं एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए वन पीस के एपिसोड नंबर 118 119 को। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। और इतना आगे बढ़ गए तो सब्सक्राइब भी कर ही देना और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। कहानी की शुरुआत में हमें क्रोकोडाइल को दिखाते थे जो प्लूटोन के बारे में बता रहा था। प्लूटोन से एक ही बार में पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। फीवी कह रही क्या हमारे पास ऐसा कोई वेपन था। टाका उससे बताता है ये बहुत सीक्रेट था, इसके बारे में हर किसी को पता नहीं था। अगर मेरे पास प्लूटोन आ गया मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा, यहाँ तक कि रेबल आर्मी को भी। कोबरा बोलते गवर्नमेंट पर तुम्हें इस चीज के लिए कभी अलाउ नहीं करेगी। क्रोकोडाइल कहता क्या बात करो, अगर मेरा प्लूटोन हुआ तो गवर्नमेंट भी मेरे आगे झुकेगी और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। फिर कोबरा कहता तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा हो भी पाएगा। क्रोकोडाइल कहते हैं मुझे शक है इस बारे में। और नीचे से कितनी सारी नॉइज आ रही है। अब नीचे से सैनिक कह रहे होते हैं हमें ऊपर की तरफ जाना, और जैसे हम जा रहे हैं दरवाजे से अजीब से हाथ आ जा रहे हैं। अब हम क्या करें। क्रोकोडाइल कहते हैं बस एक बार रेबल आर्मी किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दे, फिर मैं यहाँ पर धमाका करूंगा जिससे रेबल आर्मी भी उड़ जाएगी। देखा जाए तो ये सब तुम भी चाहती हो ना मिस वेडनेसडे। अभी भी जोर से चिल्लाती क्या कह रहे हो तुम, ये सब वो लोग डिजर्व कभी नहीं करते थे, तुम्हें रोकना होगा ये। क्रोकोडाइल कहते हैं मैं तेरे से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कोबरा, तू मुझे पोनीग्लिफ के बारे में बता दे। कोबरा कहते हैं मैं तुझे बता दूंगा, पर इसके बावजूद तू उनको छोड़ देगा क्या। अब टाका को एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्या होता है इस बंदे का बहुत हो गया, और एकदम से अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है। अब हमें नामी को दिखा देते जो बहुत तेज भाग रही होती, कह रही होती मुझे एक रियल वेपन चाहिए। और उसकी की बात याद आ रही होती है हमारा जो अपोनेंट है एक ह्यूमन है, हम अपनी ट्रिक आजमा सकते हैं उस पर। अगर तुमने इसे एक बार में हिट कर दिया तो अपना ओपोनेंट उठ नहीं पाएगा, और पर्चे में लिखा होता है सिर्फ एक ही चांस मिलेगा तुम लोगों को। अब एकदम से डबल फिंगर अपने कांटे नामी के बगल में डाल देती है। अब नामी एकदम से खड़े होते हैं और भाग रहे होते हैं, कह रहे होते मुझे जल्दी करना पड़ेगा, अटैक करने से पहले मैं मर ना जाऊं कहीं। अब डबल फिंगर ने नामी एक रॉड पकड़ ली होती, नामी कह रही इधर दो मेरी चीज। अब वो उसे डंडा निकाली होती, कह रही थी तू इस चीज से मुझे मारेगी क्या। नामी कहती बकचोदी मत पिल और मेरी रॉड मुझे दे। और नामी को जब रॉड मिल जाती कह रही अब मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अब उससे वो गर्म हवा और बिजली के गोले फेंक रही होती है। नामी कहती मुझे मॉइस्चर चाहिए और एकदम से पानी का फव्वारा बना दे जिससे बहुत सारा पानी निकल रहा होता है। डबल फिंगर कहती है चाहती क्या है लड़की, मुझे बहुत तरस आ रहा है इस पे। नामी अब गुस्से में चला दी तू मेरा प्लान कब तक समझ नहीं पाएगी। डबल फिंगर कहती है अब तो बहुत हो गया, और एकदम से अपने बालों को कांटे बना लेती है। अब जैसे वो अटैक करने आ रही तो नामी तब भी गर्म हवाएं फेंक रही थी और तब भी उसे डॉज कर लेती है वो। नामी कहती है मेरे पास एक और मौका हो गया, मुझे हीट बॉल फेंकनी चाहिए, और हीट बॉल फेंक रही होती है। फिर डबल फिंगर कहती है तेरा बहुत हो गया और अपने आर्म्स को फुला लेती है। फिर दूसरी तरफ चॉपर और ऊसो को भी दिखाई देता है, उसके साथ सांजी भी जॉइन हो जाता है। सांजी कह रहा है तुम जिंदा हो ऊसो, और ऊसो के गॉगल्स ऊसो को दे देता है। ऊसो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर एकदम से टूट जाते हैं। ऊसो कह रहा है मैं तो छोड़ूंगा नहीं सांजी, तूने क्या किया ये। अब सांजी कह रहे हो चलो हम आगे चलते हैं। ऊसो अब कैमल से मदद मांग रहा था तुम मेरी मदद कर दो, पर कैमल आगे को भाग जाता है। फिर अब वह वापस से नामी को दिखाई देता है, उसके पैर में चोट लग जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। पर वो एकदम से डबल फिंगर के ऊपर देखती कुछ बादल आ जाते हैं। नामी कहती है ये मेरा चांस है, और एकदम से गर्म हवा और ठंडी हवा फेंक रही होती है। डबल फिंगर कह रही है इसका कोई फायदा नहीं है। नामी कह रही बस तू थोड़ी देर और रुक। अब डबल फिंगर जैसे अटैक करते नामी उसे रोक लेती। नामी कहती कैसा लगा तुझे ये। अब वो अपने हाथ ऊपर को करती और एकदम से बहुत तेजी का बिजली का झटका लग जाता है उसे। फिर वो गुस्से में कहती अब तो तू मरी, और एकदम से अपना मुक्का पेल देती है नामी को, पर वो नामी का एक मिराज होता है। अब नामी को ऊसो की याद आ रही तो ऊसो ने कहा बस एक ही चांस बचा हुआ है। नामी कहती हाँ अब ये बारी है, अब मुझे टेम्पो का यूज करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मैं चांस को खाली जाने नहीं दे सकती। अब नामी एकदम से पोजीशन बना दी टॉर्नेडो की, पर उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता और उसे लूफी के बारे में याद आ रहा था। लूफी ने कहा था हम तेरे दोस्त हैं, और लूफी फीवी से कह रही मैं तेरे साथ हूँ। नामी डबल फिंगर से कह रही थी ये दर्द तो कुछ भी नहीं, और एकदम ये डबल फिंगर अपने स्पाइक नामी के ऊपर डाल देती है, पर नामी उसे अपने पैर से रोक देती है। डबल फिंगर कहती कैसा लगा तुझे। नामी कहती ये पिन तो कुछ भी नहीं है फीवी के दर्द के आगे, भले मैं अपना एक लेग खो दूं मुझे उसकी परवाह नहीं है, अभी मेरा चांस है। और एकदम से अपना हमला कर देती है, उससे बहुत सारी चिड़िया निकलती है। फिर नामी के अब चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, पर वो चिड़िया होती है एकदम से डबल फिंगर को जकड़ लेती है फिर, और बहुत तेज गोल गोल घुमा देती है, और वो डायरेक्ट गोल घूम घूम के दीवार में टकरा जाती है और दो दीवारें तोड़ देती है। फिर नामी कहती है आखिरकार फीवी ऊसो मैंने कर ही दिखाया, और इसी के साथ ये बैटल भी नामी जीत जाती है। दूसरी तरफ में जोरो को दिखाई देते वन को कड़ाके की टक्कर दे रहा होता है। जोरो कहता है मुझे कुछ याद है, तू तो नॉर्थ ब्लू का बाउंटी हंटर है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और क्रोकोडाइल के लिए क्यों काम कर रहा है, उसके तलवे चाटना तुझे बढ़िया लगता है। और एकदम से अपना स्कार्फ पहन लेते कह रहा होता है अब मैं तुझे दिखाता हूँ प्राइड क्या होती है। अब जो जैसे अटैक करता है पर वो अटैक से बच जाता है,
जोरो कहता है मुझे इसी का इंतजार था, अब मैं अपना एक लेवल अप करूंगा। अब वन जैसे अटैक करता है जोरो काउंटर कर लेता है और वो एकदम से किक मारता है, पर जोरो उससे भी डॉज कर लेता है और कह रहा होता है इसके पैर में भी ब्लेड लगे हुए हैं। और अब एकदम से 3 तलवारें मुंह में पकड़ लेता है और कह रहा होता है टाइगर क्लो और उसको मार देता है। वन कह रहा देखा इसका कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जोरो कह रहा ठीक कहा तूने, और एकदम से वो हमला करता है जोरो पे, पर जोरो उससे बच जाता है। अब वो अपने पैर घुमा के जोरो को मार रहा होता है, जोरो फिर भी बच जाता है। अब वो एकदम से सामने की तरफ अटैक करता है, पर जोरो अपनी तलवार ले आता है, पर सामने की जो बिल्डिंग होती है जोरो पे गिर जाती है। फिर अब हमें जोरो की पुरानी बात दिखाई जाती है, जो अपने मास्टर से पूछ रहा हो तो कोई ऐसे तलवारबाज है जो लोहे को भी काट दे। उसके मास्टर कह रहे होते हैं हाँ ऐसे लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर को भी नहीं काट सकते। और एकदम से पेपर को काटता है पर पेपर को काट नहीं पाता। जोरो कहता है पेपर तो फटा नहीं। उसके मास्टर बता रहे होते कुछ ऐसे शॉर्टमैन भी होते हैं यहाँ पे जो पेपर को भी नहीं काट पाए। उसके मास्टर बता रहे होते जिस शॉर्टमैन को जिस चीज को बचाना तो उस चीज को बचा लेता है, भले उस पर हिट कर दे। जोरो कहता है मैं समझ गया, मैं एक दिन लोहे को जरूर काटूंगा। मास्टर कहता है मतलब तू मेरी बात सुन नहीं रहा है। अब जोरो एकदम से उठता है, पूरी बिल्डिंग को उठा लेता है और कह रहा होता है मैं लोहे को जरूर काटूंगा और तुझे भी खत्म जरूर करूंगा, और बिल्डिंग उस पर फेंक देता है, पर वो बिल्डिंग को काट देता है। अब जोरो मौका देके एकदम से ओनिगिरी अटैक कर देता है और वन एकदम से फिर उस पर लात मारता है, पर जोरो से तलवार से रोक देता है। अब उसके पास जाके जोरो उस पर क्रैब अटैक करता है। वन कहता है इसका क्या फायदा, मैंने कहा था ना तुमसे मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब अपने ब्लेड बहुत तेजी घुमा रहा होता है और जोरो के पास ले आता है। जोरो से रोक रहा होता है, पर इसका ज़्यादा देर तक कुछ फायदा नहीं हो पाता। अब वो जो ब्लेड होता है जोरो के सीने में लग जाता है और जोरो का बहुत सारा खून निकल जाता है। जोरो जमीन में लेटा हुआ सोच रहा होता है मैं इस बंदे को पीठ नहीं दिखा सकता, और मिहोक को याद कर रहा होता है और एकदम से चेहरा अपना सामने ले आता है। वन कहता है तू करना क्या चाहता है। जोरो कहता है भले मैं तुझे बता दूं तू समझ नहीं पाएगा। वन कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों में, और एकदम से जोरो को सामने से काट देता है और जो पीछे बिल्डिंग होती है वो भी जोरो के ऊपर गिर जाती है। फिर वन कहता है तू मुझे कभी नहीं काट पाएगा, रेस्ट एंड पीस, और वहाँ से निकल जाता है। अब जोरो की जो अंतरात्मा होती है उसे पुरानी बात याद आती है, लूफी ने कहा था मैं आ जाऊंगा कुछ भी हो जाए, पर जोरो खून में लिपटा हुआ एकदम से खड़ा होता है। मिस्टर वन देख के चौंक जाता है, उसे ये अभी भी खड़ा हुआ है, मेरे ब्लेड ने तो इसे काट दिया था। जोरो कह रहा होता है ये कैसी फीलिंग है, और मेरा ब्लेड कहाँ पे है, मेरा ब्लेड इस पत्थर के नीचे, और एकदम से अपनी तलवार उठा लेता है और उसे अपना वादा याद आ रहा होता है और मिहोक के साथ की फाइट भी याद आ रही होती है। जोरो को अपनी मास्टर की बात याद आ रही होती है, ऐसे शॉर्टमैन भी होते हैं जो कुछ भी नहीं काट सकते। जोरो एकदम ये पत्ते को काटता है पर पत्ता कटता नहीं है बिल्कुल, और जैसे पत्थर पे चलाता है वो तलवार और पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जोरो कहता है ये सब क्या हो रहा है, अब तो मुझे तलवार की रिदम भी सुनाई दे रही है, और एकदम से अपनी दोनों तलवार अंदर रख देता है और कह रहा है वन स्वॉर्ड स्टाइल। वन कह रहा तू मुझे 3 तलवार से हरा नहीं पाया, तू मुझे 1 तलवार से क्या हरा पाएगा। अब वो बहुत तेज जोरो को मारने आ रहा होता है। जोरो एकदम से आता है और उसे एक कट लगा देता है, और आखिरकार उसने वन को काट दिया होता है। वन कह रहा है आखिरकार इसने लोहे को काटना सीख लिया इतने कम वक्त में, और इसी के साथ एलुबाना में नॉर्थ ब्लॉक में जोरो की जीत हो जाती है। अब जोरो उसका शुक्रिया कह रहा होता है तुम्हारी वजह से मैं लोहे को काटना भी सीख गया।